हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री विद तेजी सर पर। तो दोस्तों, अल्कोहल फिनॉल ईथर लेसन का आज 10वां एपिसोड है और इस एपिसोड में हम सीखने जा रहे हैं अल्कोहल बनाने की विधियां और किससे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। जैसे कि अपनी पहली क्लासेस चलती आ रही हैं कि हम लोग किस तरीके से टॉपिक पढ़ते हैं कि पहले टॉपिक सीखते हैं, उसके साथ ही बुक के अंदर जहां जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व भी करते हैं। इसी तरीके से ये एग्जांपल नंबर 11.2 एनसीईआरटी की बुक के अंदर दे रखा है, गे नंबर पॉइंट, इसको सॉल्व करेंगे इसी टॉपिक के साथ में। और पाठनीति प्रश्न 11.4, इसके जो ये 1 और 2 पॉइंट जो है ये भी हम इसी के साथ ही सॉल्व करना सीखेंगे। तो बच्चों, शुरू कर रहा हूं मैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अल्कोहल बनाने की विधि। तो सबसे पहले तो आप देखें कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है। बच्चों, गौर करना कि मैंने लिखा RMGX, ये होता है बच्चों ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। क्या होता है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है। और इस ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में ये जो R समूह है वो एक कार्बन श्रृंखला है। एक कार्बन हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये एक कार्बन श्रृंखला है। ये तो हो गया हमारा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। अब मैं इसकी अभिक्रिया किससे करवाने जा रहा हूं कि मुझे अल्कोहल बनाना है। तो मैं इसकी अभिक्रिया, गौर करना बच्चों, कि C डबल बॉन्ड O और 2 संयोजकताएं खाली, इसको हम कार्बोनिल समूह कहते होते हैं। क्या कहते हैं भाई? कार्बोनिल समूह। तो हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया कार्बोनिल समूह से करवाते हैं। ठीक है बच्चों, अब कार्बोनिल समूह से अभिक्रिया किस प्रकार से होगी, थोड़ी सी केमिस्ट्री सीखो। क्या कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के अंदर जो R होता है हमारा माइनस और Mg होता है प्लस। थोड़ी सी केमिस्ट्री सीखो। क्या कह रहा हूं मैं कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का फॉर्मूला याद करो, क्या? RMGX। अब इस RMGX में R क्या होता है? माइनस होता है। Mg क्या होता है? प्लस होता है। जब ये कार्बोनिल समूह पर अभिक्रिया करेंगे तो अभिक्रिया इस तरीके से होगी। इधर गौर करना कि ये वाला पाई बॉन्ड उठ करके इधर जाएगा तो इस कार्बन पर क्या बढ़ेगा? प्लस। अरे बंद उठ करके इधर जाएगा तो इस कार्बन पर प्लस बढ़ेगा और ऑक्सीजन पर माइनस बढ़ेगा। तो इट मींस मैं एक बार स्थिति बना ही लेता हूं। क्या बनाई मैंने? ये बनाई कि C सिंगल बॉन्ड O, मैंने क्या कर दिया, ये वाला बॉन्ड उठा करके इधर ले गया तो कार्बन ऑक्सीजन पर माइनस, कार्बन पर प्लस, और ये दो बंद जो है, ये दोनों बंद जो है मैंने ऐसे बना दिए। अब जब ये RMGX पर अभिक्रिया करेगा RMGX, तो R माइनस है, माइनस किस पे जुड़ता है? प्लस से, तो इसलिए R तो जुड़ जाएगा यहां पर। मजेदार बात है, देखो प्लस पर कौन जुड़ गया? R माइनस, और ये हो गया उदासीन। अब इस माइनस पर कौन जुड़ेगा? प्लस। प्लस कौन है? MgX। तो ये लो भाई, इस पर मैं जोड़ देता हूं, क्या? MgX। ये लो, माइनस पर प्लस जुड़ गया तो ये भी क्या हो गया? उदासीन। ये एक मध्यवर्ती समूह बन जाता है। अब गौर करना, इस मध्यवर्ती समूह का फिर हमें करवाना पड़ता है जल अपघटन। अरे पहले भी हम कुछ चैप्टर करते आए हैं और ये भी चैप्टर कर रहे हैं, तो हमेशा के लिए ध्यान रख लेना कि ऐसी स्थिति आने के बाद हम इसका जल अपघटन ही करवाते हैं। और जल अपघटन आपको पता है कि क्या होता है? H2O से अभिक्रिया, तो H2O यहां पर लेंगे, H और OH, जल को मैं HOH ले सकता हूं, ठीक है? तो HOH लूंगा तो ये बंद यहां से इस तरीके से टूटेगा, ये लो ऐसे टूटेगा, ठीक है? जल अपघटन करवाया मतलब जल से अभिक्रिया। इससे जल कैसे अभिक्रिया करेगा? जल इस समूह पर अभिक्रिया करेगा, HOH, और ये बंद यहां से टूट जाएगा। तो अब क्या बन गया? इधर गौर करो, ये बन गया हमारे पास R, फिर C, यहां पर संयोजकता खाली, ये वाली खाली, फिर O और H, ये लो OH, ये क्या बन गया? एल्कोहल। अरे एल्कोहल ही तो हमें बनाना था। और इधर क्या बन गया? MgX, और उसके साथ क्या जुड़ गया? OH। तो ये समूह निकल गया MgX और OH। हमें एल्कोहल बनाना था, ये एल्कोहल हमारा बन गया। क्लियर बच्चों? तो आप गौर कर लो, ये आपकी एक मॉडल इक्वेशन हो गई। अगर आप थोड़ा गौर से देखोगे तो कहीं आपको याद करने की जरूरत नहीं है। याद एक ही चीज करनी है कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से जब अल्कोहल बनाना होता है तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया कार्बोनिल यौगिक या कार्बोनिल समूह से करवाई जाती है, कार्बोनिल यौगिक से करवाई जाती है। और कार्बोनिल यौगिक याद करो, मैंने बताया हुआ है एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं, तो मतलब यहां पर एल्डिहाइड या कीटोन हम ले सकते हैं। क्लियर? तो ये कार्बोनिल समूह से अभिक्रिया करवाओगे
होंगे। अब अभिक्रिया कैसे होगी ये हमें सीखने की जरूरत नहीं है। क्यों? हमें ये पता है कि RMG में RMGH में R माइनस Mg प्लस, और कार्बोनिल समूह का जब पाई बॉन्ड उठकर किधर जाता है तो O माइनस हो जाता है, C प्लस हो जाता है, प्लस पर R माइनस जुड़ता है और माइनस पर MgX प्लस जुड़ता है। जब ये मध्यवर्ती ये समूह बन जाता है फिर इसका हम क्या करवाते हैं बच्चों? जल अपघटन। और जल अपघटन मतलब जल से अभिक्रिया, और जल इससे कैसे अभिक्रिया करता है? HOH, और बंद यहां से टूट जाता है, ये बन जाता है RCOH और दो से है खाली। इधर क्या बच गया? MgX और एक OH, तो MgX और OH, तो ये हमारे पास अल्कोहल बन गया। क्लियर हुई बात? चलिए अब हम इसमें क्या करते हैं कि थोड़े थोड़े चेंजेस करते हैं, परिवर्तन लाते हैं। क्या परिवर्तन लाते हैं? क्योंकि मैंने आपको कहा कि कार्बोनिल समूह जो है वो एल्डिहाइड या कीटोन हो सकते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन हो सकते हैं। तो अब मैं आपको पहला प्रश्न सॉल्व करवा रहा हूं। इधर देखें क्या कि अगर यहां पर कार्बोनिल समूह, पहले आप इतना नोट कर लो बच्चों, क्योंकि मैं आप इसमें परिवर्तन करूंगा, चेंज करूंगा, काटापीटी करूंगा, तो इसलिए जो है आपका गलत ना हो जाए, इसलिए पहले इतना नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, ले लिया मैं स्क्रीनशॉट। अब आप गौर करो, देखें क्या, ये लो, अगर इसका ग्रिग्नार अभिकर्मक की अभिक्रिया कार्बोनिल समूह में यहां पर फॉर्मेल्डिहाइड से करवाई जाती, फॉर्मेल्डिहाइड से किससे करवानी है अभिक्रिया आपने? कार्बोनिल समूह में। क्या कह रहा हूं, कौन सा लो आप? कार्बोनिल समूह केस नंबर 1 या शर्त नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, ये लो, इधर देखो, पॉइंट नंबर 1, मैं कार्बोनिल समूह कौन सा ले रहा हूं? फॉर्मेल्डिहाइड। कौन सा ले रहा हूं? फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। अब जिसको फॉर्मेल्डिहाइड के बारे में पता है कि फॉर्मेल्डिहाइड क्या है उनके लिए ठीक है, नहीं पता है तो सुन लो। क्या होता है कि कार्बोनिल समूह C डबल बॉन्ड O दो संयोजकताएं खाली, इसके दोनों संयोजकताओं पर एक H यहां पर, एक H यहां पर जोड़ दो तो ये फॉर्मेल्डिहाइड यौगिक का सूत्र है, ये फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र है। पता लग गया कि इन दोनों संयोजकताओं पर क्या जोड़ दो? H और H, तो नो डाउट यहां पर भी H और H रहेगा, यहां पर भी H और H रहेगा, यहां पर भी H और H रहेगा, तो ये अल्कोहल बनेगा। और ये अल्कोहल कौन सा होगा बच्चों? ये 1 डिग्री अल्कोहल होगा, क्योंकि OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो डायरेक्टली एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कौन से वाला अल्कोहल हो गया भाई? 1 डिग्री अल्कोहल। क्या पता लगा कि OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो डायरेक्टली एक, R का मतलब एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल बन गया। तो वेरी इंटरेस्टिंग बात कि अगर हम ये वाली रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड से करवाते हैं, ग्रिग्नार अभिकर्मक की अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड से करवाते हैं, तो 1 डिग्री अल्कोहल उत्पाद बनता है। तो इधर देखें, ग्रिग्नार अभिकर्मक को मैं ग्रिग्नार रिएजेंट GR लिख रहा हूं, इसकी अभिक्रिया अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड से करवाते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड से करवाते हैं तो बच्चों 1 डिग्री अल्कोहल बनता है, 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है। और अगर कोई कहे अभिक्रिया लिखो, तो अभिक्रिया ये लो भाई, ये लिखी पड़ी अभिक्रिया। ठीक है, तो वेरी इजी। तो एक पॉइंट अब आपको इसका अलग से और स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि 3 अभिक्रिया बन रही हैं। आपने मॉडल रिएक्शन 1 देखी थी, लेकिन उससे अब चेंज होता जा रहा है। हम यहां पर समूह बदलेंगे तो अभिक्रिया बदलती जाएगी। ठीक है, तो आपके पास पहला केस हो गया कि अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड से अभिक्रिया करवाओगे तो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा और अभिक्रिया ये रही। क्लियर? अब आपने देखते हैं दूसरा केस। दूसरे केस में अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलो ले लो आप एक बार स्क्रीनशॉट, मैं इसको चेंज करता हूं फिर। ये लो, अब हम क्या करते हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड की जगह बच्चों मैं लेता हूं यहां पर एल्डिहाइड। क्या लेता हूं? एल्डिहाइड। अब मैं फिर इसके अंदर परिवर्तन कर रहा हूं। क्या परिवर्तन किया कि एल्डिहाइड क्या होता है बच्चों कि C डबल बॉन्ड और ये दोनों संयोजकताएं खाली, ये तो कार्बोनिल समूह है। अब कार्बोनिल समूह एल्डिहाइड कब होता है? एल्डिहाइड होता है जब यहां पर भी कार्बन हो और यहां पर H हो, एक तरफ कार्बन हो और एक तरफ H हो। ये कार्बन एक भी हो सकता है, 2, 3 कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन इस कार्बन की जो 2 खाली संयोजकताएं हैं, इन दोनों खाली संयोजकताओं में से एक तरफ कार्बन होना चाहिए और दूसरी तरफ हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर भी एक तरफ कार्बन और एक तरफ हाइड्रोजन हो जाएगा, यहां पर भी एक तरफ कार्बन और एक तरफ हाइड्रोजन हो जाएगा। तो अब अल्कोहल कौन सा बना? देखो, OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन डायरेक्टली, एक यहां पर कार्बन और एक इस कार्बन, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए कौन से वाला अल्कोहल बन गया बच्चों? 2 डिग्री अल्कोहल बन गया। ठीक है, तो इसको आपने लिख लेते हैं यहां पर कि दूसरा केस ये हो जाता है भाई कि ग्रिग्नार अभिकर्मक की अभिक्रिया किससे करवाई जाए? एल्डिहाइड से करवाई जाए। किससे बच्चों? एल्डिहाइड से, तो 2 डिग्री अल्कोहल उत्पाद बनता है। ये मजेदार चीजें हैं, आपको याद रहनी चाहिए कि ग्रिग्नार अभिकर्मक की अभिक्रिया कार्बोनिल यौगिक से करवाते हैं तो अल्कोहल बनता है,
लेकिन कार्बोनिल समूह या कार्बोनिल यौगिक में फॉर्मेल्डिहाइड से करवाई जाए तो 1 डिग्री अल्कोहल और एल्डिहाइड से करवाई जाए तो 2 डिग्री अल्कोहल। अभिक्रिया आपके सामने है, ठीक है। ये वाले अभिक्रिया लिखेंगे, इसका भी स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। अब अपने लास्ट तीसरा केस करते हैं। क्या? कार्बोनिल यौगिक, मैंने कहा फॉर्मेल्डिहाइड, एल्डिहाइड और तीसरा बच गया कीटोन, ठीक है। अब हम इसको किसमें बदल रहा हूं मैं, इसको मैं बदल रहा हूं कीटोन में। इधर गौर करना, अब मैं चेंज कर रहा हूं, आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो पहले वाले का, ठीक है। अब आप देखो मैं क्या कर रहा हूं, इसको क्या कर रहा हूं, कीटोन बना रहा हूं। ये मार्कर चल नहीं रहा, ये लो, मैं क्या बना रहा हूं इसको, कीटोन। ये लो बच्चों, ये कीटोन। आपको पता होना चाहिए कि कीटोन क्या होता है, जिसको पता है बहुत बढ़िया, जिसको नहीं पता सुन लो। क्या कि C डबल बॉन्ड O की 2 संयोजकताएं खाली है ना, इनमें एक तरफ कार्बन और दूसरी तरफ भी कार्बन आ जाए तो ये कीटोन हो जाता है। अब कार्बन दोनों में एक एक भी आ सकते हैं, दो दो भी आ सकते हैं, 2 1 भी आ सकते हैं, 3 2 भी आ सकते हैं, अलग अलग या सेम या ज्यादा कम कितने भी आ सकते हैं, होने दोनों तरफ कार्बन चाहिए, ठीक है। तो उसको हम क्या कह देते हैं, कीटोन कह देते हैं। अब जब हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो अब ये वाली संयोजकताओं पर ही समूह चेंज हुए हैं। यहां पर एक और CH3 आ जाएगा, यहां पर भी CH3 आ जाएगा। तो अब गौर करो, बताओ ये कौन सा एल्कोहल हुआ बच्चों। OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो डायरेक्टली 1 2 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए 3 डिग्री एल्कोहल बनता है, ठीक है। तो ये तीसरी अभिक्रिया मैंने इसकी लिख डाली है। और तीसरा पॉइंट क्या है कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक GR की अभिक्रिया जब कीटोन से करवाई जाती है तो 3 डिग्री एल्कोहल का निर्माण होता है। वेरी इंटरेस्टिंग, एक रिएक्शन सीखी थी, बाकी अपने आप बनती गई हैं। हमें जरा सी केमिस्ट्री आनी चाहिए थी कि फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है। C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ H और H तो फॉर्मेल्डिहाइड, C और H तो एल्डिहाइड, C और C तो कीटोन, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ये बात पता होनी चाहिए थी। रिएक्शन का तरीका मैंने आपको पहले सिखा दिया था। तो ये आपके पास पूरा का पूरा एक बार ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का टॉपिक हो चुका है, ठीक है, पूरा टॉपिक हो चुका है। अब हम बात करेंगे इनके क्वेश्चंस की, ठीक है। क्वेश्चंस की बात करेंगे, पहले इसको आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो और बढ़िया से इसको समझ ला लो। चलिए हो गया बच्चों। अब आप देखो क्या इंटरेस्टिंग बात है इसके अंदर। अब इसके अंदर थोड़ा सा एक कंसेप्ट बनाना है अपने को। क्या कंसेप्ट बनाना है कि यार जो अल्कोहल बनता है ना COH, इसको मैं क्या कर रहा हूं, ये लो, आपने पहले वाले का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसको चेंज कर रहा हूं, ये वाला अल्कोहल समूह ये, ठीक है। अच्छा फिर देखो, इधर आओ, आप यहां पर आए, ये वाला समूह, इधर आओ तो ये वाला समूह, ठीक है। अच्छा ये तो हमारे पास किससे आता है, कार्बोनिल यौगिक से आता है, फॉर्मेल्डिहाइड, जो एल्डिहाइड कीटोन फॉर्मेल्डिहाइड इनसे ये समूह आता है। और ये वाला R जो है ना, ये वाला R किससे आता है बच्चों, ये वाला R आता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। किससे आता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। ये कंसेप्ट आप समझ लो बस कि ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से आया हुआ समूह है और ये कार्बन जो है वो कार्बोनिल समूह से आया हुआ कार्बन है। अगर ये बात समझ में आ गई तो अब ये वाले क्वेश्चन हमारे काम हो जाएंगे। जैसे कि आपके पास ये वाला क्वेश्चन है, क्या है कि दर्शाइए कि मेथेनेल पर उपयुक्त, गौर करना, मेथेनेल पर उपयुक्त ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया द्वारा निम्नलिखित अल्कोहल कैसे विरचित किए जाते हैं। कि आपको मेथेनेल पर अभिक्रिया करवानी है, किसकी करवानी है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की करवानी है, तो ये वाले अल्कोहल कैसे बनेंगे। अब बच्चों मेथेनेल क्या होता है, मेथेनेल गौर करना बच्चों। अब मैं इसको साफ कर देता हूं एक बार, ये लो, इसको साफ कर देता हूं, इतना। चलिए ये हमारे पास मॉडल इक्वेशन थी, वहां तक चल लेते हैं बस। ये लो, जो हमने शुरू में इक्वेशन बनाई थी ना, उसको कर लेते हैं बस। ये लो, इधर गौर करो, यहां पर ये बंद पड़ा है, ये बंद पड़ा है, और ये बंद पड़ा है, या ये बंद पड़ा है, और यहां पर R जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि मेथेनेल पर अभिक्रिया करवानी है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की। क्वेश्चन समझो, 11.4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभी जो हमने सीखा उसी पर सॉल्व हो रहा है। 11.4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेथेनेल पर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया कराओ। मेथेनेल क्या है, ये देखो, C डबल बॉन्ड O H और H,
अगर ये लगा दोगे तो ये मैथेनेल है, क्योंकि एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का अनुलग्न एल होता है, एक कार्बन है तो मैथेन और अनुलग्न एल, तो ये बन जाएगा मैथेनेल। तो आप इस मैथेनेल की अभिक्रिया करवा रहे हो किससे? ग्रिग्नार अभिकर्मक से, ग्रिग्नार अभिकर्मक RMgX से। उत्पाद क्या बनाना है? देखो ये वाला समूह एल कार्बोनिल मैथेनेल का होगा, तो ये वाला समूह तो मैथेनेल का होगा, ये लो COH ये तो मैथेनेल का होगा। अब आपके पास जो पहला क्वेश्चन दे रहा है कि आपको ये बनाना है, ये CH3 CH CH2OH ये बनाना है इससे, तो आपका CH2OH ये तो कार्बोनिल समूह से आया, CH2OH ये देखो CH2 और एक H ये रहा, एक H ये रहा, R CH2 और OH ये समूह तो मैथेनेल से आ गया, मैथेनेल से आ गया। अब इसके अलावा जो ये वाला बचा हुआ पार्ट है ये कहां से आएगा? ग्रिग्नार अभिकर्मक से। तो इसका मतलब अब ग्रिग्नार अभिकर्मक में R समूह हमें ये वाला लेना पड़ेगा। अब ये वाला समूह क्या है? ये वाला है देखो CH, इधर भी CH3 इधर भी CH3, ये लो यहां पर CH फिर यहां पर CH3 और यहां पर CH3, ये R समूह आपको लेना पड़ेगा। तो यहां पर भी अभिक्रिया होगी तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा CHR की जगह आपको अब CH लिखना पड़ेगा। यहां पर भी आप क्या लिखोगे? CH CH3 और CH3। ये लो, ये आपके पास पहला क्वेश्चन बन गया। आपको समझ में आना चाहिए था बच्चों कि जो आपके पास क्या था कि आपको ये समझना था कि ये पूरा का पूरा अल्कोहल बनाना था ग्रिग्नार अभिकर्मक की अभिक्रिया मैथेनेल पर करवा करके। मैथेनेल तो ये रहा, इससे तो हमें पता है कि CH2 समूह आएगा, तो ये वाला CH2 समूह आएगा और OH आएगा। बाकी जो है इधर वाला पार्ट सारा ग्रिग्नार अभिकर्मक से आएगा। अब इधर वाला पार्ट बचा हुआ क्या है? CH CH3 ठीक है। तो ये पार्ट आप देखें यहां पर क्या है? CH CH3 तो इसको जो है हमने लेते हुए चलना है, R की जगह ये समूह रखना पड़ेगा, तब हमारे पास ये वाला अल्कोहल बनेगा। क्लियर हुई बात? तो एक क्वेश्चन पहले 11.4 नंबर का पहला क्वेश्चन ये है, ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। और अगला क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं। चलिए ठीक है बच्चों, हो गया स्क्रीनशॉट। अब आओ आप नेक्स्ट, देखो ये क्या कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि यही वाला क्वेश्चन है, मैथेनेल पर ग्रिग्नार अभिकर्मक की अभिक्रिया करवानी है, ये वाला अल्कोहल बनाना है। अब इस बार क्या हो रहा है? इस बार CH2OH ये वाला समूह जो है ये तो आपको पता है मैथेनेल से आता है, और ये जो साइक्लोहेक्सेन है, चक्रीय संरचना है, ये किससे आ रही है? ग्रिग्नार अभिकर्मक से। अरे ये वाला मैथेनेल का CH2 समूह जो है वो तो अल्कोहल में आ गया, और बचा हुआ पार्ट अब उत्पाद जो है आपको ये वाला बनाना है ना, ये वाला, तो अब R की जगह आप क्या ले रहे हो? साइक्लोहेक्सेन, ये वाला साइक्लोहेक्सेन ले रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर R की जगह आपको क्या लेना पड़ेगा? साइक्लोहेक्सेन ही लेना पड़ेगा, और साइक्लोहेक्सेन इस तरीके से लेंगे हम, इस तरीके से, ये लो साइक्लोहेक्सेन, और यहां पर भी आप साइक्लोहेक्सेन बनाओगे इस तरीके से, ये लो, ठीक है, और यहां पर भी साइक्लोहेक्सेन बनाओगे और ये वाले उत्पाद बन जाएगा। और दूसरे वाले क्वेश्चन की अभिक्रिया ये हो जाएगी। आप कंसेप्ट समझो, रट्टा नहीं। कंसेप्ट क्या है भाई? कंसेप्ट ये है कि ये जो पार्ट है ये तो मैथेनेल से आता है, CH2 समूह तक OH के बाद पहला कार्बन मैथेनेल से आ रहा है, और CH2OH CH2 ये तो मैथेनेल से आ गया। ये बचा हुआ भाग ग्रिग्नार अभिकर्मक से आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो है ये R है, R का मान यहां पर साइक्लोहेक्सेन है, तो हमने साइक्लोहेक्सेन मान रखा, तो ये इस प्रकार से अभिक्रिया बन गई, ठीक है। तो ये 11.4 नंबर के दोनों क्वेश्चन हो गए हैं कंप्लीट। अब बात करते हैं उदाहरण नंबर 11.2 की, ठीक है। इसका आप ले लें स्क्रीनशॉट, फिर मैं इसका 11.2 नंबर जो है वो उदाहरण कंप्लीट करवाता हूं। चले बच्चों, देखो ये बात होगी। ये चीज सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्या कि आप टॉपिक के साथ क्वेश्चन कैसे अटेंड करते हो। क्वेश्चन अटेंड करना सीख गए तो टॉपिक आपको बहुत समाने लगेगा। अगर क्वेश्चन नहीं अटेंड किए ना, फिर आपको टॉपिक ही बहुत टफ लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन करने के बाद में आपकी टॉपिक की इतनी बार प्रैक्टिस हो जाती है कि आप उसको भूल नहीं पाते। अब आपको मैंने कार्बोनिल यौगिक से इतने रिएक्शंस करवा दी, तो अब आपका दिमाग पक्का काम करने लग गया कि यार ग्रिग्नार अभिकर्मक की अभिक्रिया कार्बोनिल समूह से करवाई जाती है ना, तब अल्कोहल बनता है। पहले कार्बोनिल समूह से करवाओ, जो बने उसका जल अपघटन करवाओ, तो अल्कोहल बनता है, ठीक है। तो अब आप देखें, एक और प्रैक्टिस करते हैं अपने। क्या कह रहा है कि प्रोपेनॉन की मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया तत्पश्चात जल अपघटन से
बने उत्पाद का IUPAC नाम लिखो। ठीक है, पहले तो आप देखो प्रोपेनॉन का मतलब क्या है, नॉन किस में, ऑन अनुलग्न किस में आता है, कीटोन में, तो कीटोन जो है वो हमारे पास ये होगा C डबल बॉन्ड O। अब प्रोपेनॉन कह रहा है तो 3 कार्बन, तो यहां पर देखो ये CH3 और CH3, ये प्रोपेनॉन का सूत्र हो गया, प्रोपेनॉन, ये लो प्रोपेनॉन का सूत्र हो गया। ठीक है, समझ में आया, C डबल बॉन्ड O कीटोन और 3 कार्बन होने चाहिए, 1 2 और 3, तो ये प्रोपेनॉन हो गया। अब इस प्रोपेनॉन का आप मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया कराओ, इसका मतलब ग्रिग्नार अभिकर्मक जो है ना वो आपके पास है CH3 और MgBr, ये है मैथिल, CH3 मैथिल, मैग्नीशियम और ब्रोमाइड, ये ग्रिग्नार अभिकर्मक है। ठीक है, क्या नाम लिखवाया आपको कि मैथिल मैग्नीशियम फिर क्या है, ब्रोमाइड, मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये ग्रिग्नार अभिकर्मक बोल दिया। अब इसकी अभिक्रिया करवानी है। अभिक्रिया का तरीका आपको पता ही है कि ये बंद उठ करके इधर जाएगा, यहां पर प्लस आएगा, यहां पर माइनस आएगा। CH3 MgBr में CH3 क्या है माइनस, Mg क्या है प्लस। अभिक्रिया किस प्रकार से होनी है, ये लो, ये CH3 फिर क्या आएगा O, और यहां पर हो जाएगा C पर प्लस आएगा, प्लस पर माइनस जुड़ जाएगा, कौन, CH3, इधर देखो CH3 माइनस है तो इस कार्बन प्लस पर जुड़ जाएगा। अब O क्या बना था माइनस, क्योंकि ये बंद उठ करके ऑक्सीजन पर आया था, O माइनस है, माइनस पर कौन जुड़ेगा Mg प्लस, तो ये लो ये बन गया Mg प्लस और Br। ठीक है, ये लो Br, MgBr। अब इसका क्या करवाना है, क्या कहा इसने कि प्रोपेनॉन की मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया और तत्पश्चात जल अपघटन। अब हम इसका क्या करवाएंगे, जल अपघटन करवाएंगे। अब जल अपघटन का मतलब H2O से अभिक्रिया, वो अभिक्रिया कैसे होती है आप लोग जानते हैं, HOH होता है। इस HOH का बंध हमें यहां से तोड़ना होता है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से ये बंध तोड़ना होता है और ये बन जाता है हमारे पास CH3CO और ये वाला H, इधर भी CH3 इधर भी CH3, ये लो ये CH3 और ये वाला CH3। ठीक है, और ये बन गया MgBr तो था ही, एक OH और जुड़ गया, ये उत्पाद बन गया। अब प्रश्न ये था कि ये जो उत्पाद बना है इसका IUPAC नाम लिखो। ठीक है, IUPAC नाम लिखने के लिए हमें पहले सीधी और लंबी श्रृंखला का चयन करना पड़ेगा, तो ये लो जी मैंने सीधी और लंबी श्रृंखला का चयन कर लिया। नंबरिंग करी 1 2 और 3, 2 नंबर पर OH जुड़ा हुआ है, 2 नंबर पर मैथिल जुड़ा हुआ है, ये क्रियात्मक समूह है, ये प्रतिस्थापी है, तो 3 कार्बन को आप क्या कहते हो, प्रोपेन। ठीक है, और प्रोपेन के 2 नंबर पर ऑल जुड़ा हुआ है तो प्रोपेन टू ऑल। ठीक है, प्रोपेन टू ऑल, और 2 नंबर पर मैथिल जुड़ा हुआ है, प्रतिस्थापी है। ठीक है, प्रतिस्थापी का क्या लगता है, पूर्व लगन, तो आप लगा दोगे 2 मैथिल प्रोपेन टू ऑल, ये IUPAC नाम हो जाएगा किसका, इस जो क्वेश्चन दिया था इसमें जो उत्पाद बन रहा है इसका IUPAC नाम हो जाएगा। 3 कार्बन तो प्रोपेन, 2 पर OH तो 2 ऑल, 2 पर मैथिल समूह तो 2 मैथिल प्रोपेनॉल, ये प्रतिस्थापी है इसका पूर्व लगन लगा, ये क्रियात्मक समूह है इसका अनुलग्न लगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये पहले इस 11 नंबर पॉइंट क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, एक बार दोबारा समझना चाहते हो तो ये क्या है, प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन का मतलब 3 कार्बन, 1 2 3, ऑन अनुलग्न लगाया, ऑन अनुलग्न किसका लगता है, कीटोन का, तो मैंने C डबल बॉन्ड O लगा दिए, कीटोन बन गया। अब कीटोन की अभिक्रिया मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये R की जगह मैथिल समूह दे दिया, R माइनस होता था तो इस बार मैथिल माइनस है, MgBr में Mg प्लस है। अभिक्रिया आपको पता है ये प्लस बनेगा, ये माइनस, माइनस पर प्लस CH3 जुड़ गया, O माइनस पर Mg प्लस जुड़ गया, ये मध्य उत्पाद बन गया। इसका क्या करवाना है, जल अपघटन, जल अपघटन करवाओगे तो ये उत्पाद बनेगा और इसका IUPAC नाम हम लिख डालेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के इस एपिसोड में आपने ग्रिग्नार अभिकर्मक से अल्कोहल बनाने की न केवल विधि पढ़ी है बल्कि उसके ऊपर उस पर आधारित जो आपकी बुक के अंदर क्वेश्चन दे रखे हैं वो भी आपने सॉल्व करने सीखे हैं। ठीक है बच्चों, तो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, गुड लक। नेक्स्ट एपिसोड में पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास। ओके, आज के लिए इतना ही, गुड बाय।